हेलो, कि कैसे हो आप सभी लोग। ये दूसरी वीडियो है। पर्पस उद्देश्य ये था कि बच्चे कह रहे थे कि सर जी आपने एक वीडियो अपलोड करी है, दूसरी वीडियो अपलोड नहीं करी है। कि मैं दूसरी वीडियो अपलोड अब करने जा रहा हूँ, जिससे कि कहते हैं कि देखो आज हम पढ़ेंगे परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय के ज़्यादा रूल नहीं है, हद से 4 या 5 रूल हैं। 4 या 5 रूल वो कौन कौन से? कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा, जब कोई संख्या P/Q के रूप में होती है तो वह हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक, कि जब कोई संख्या P/Q के रूप में होती है वह हमारी परिमेय संख्या होती है। कि आप देखा होगा थोड़ा बहुत कि आपने देखा होगा कि जैसे उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण हमारा उदाहरण क्या है कि उदाहरण में देख लो। उदाहरण 3/4, 5/2, 6/2, 7/3। जब इस बटे की फॉर्म में कोई संख्या आती है तो वह हमारी परिमेय संख्या होती है। ठीक, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन में 1 पूछेगा कि 3/4 हमारी कैसी संख्या है। पहले दे देगा ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी दे देगा अपरिमेय, ऑप्शन सी दे देगा ए और दोनों सही, ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि क्वेश्चन नंबर 2 ये बनेगा कि परिमेय संख्या हमारी परिमेय संख्या बताइए। ऑप्शन ए दे देगा 3/2, ऑप्शन बी दे देगा 1, ऑप्शन सी दे देगा 2, ऑप्शन डी दे देगा 4। यह हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ठीक, अब क्वेश्चन दोनों दे दिए कि 3/4 हमारी कैसी संख्या है। ऑप्शन ए पर टिक लगा देंगे, कैसी परिमेय संख्या। ऑप्शन 2 में तो कह देगा परिमेय संख्या बताइए, कि परिमेय संख्या पहचान बताइए जब कोई P/Q के रूप में होती है वो हमारी परिमेय संख्या होती है। अब 3/2 कैसी है? अंश बटे हर में है, तो अंश बटे हर में है जब, तो हमारी कैसी होगी ये? परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या की यही पहचान है, जब कोई संख्या अंश बटे हर या P/Q के रूप में होती है वह हमारी परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? मैंने उसकी परिभाषा लिखवा दी, उदाहरण में दे दिए और क्वेश्चन में आपको बता दिया। क्वेश्चन हमारे ऐसे ऐसे आते हैं।
ठीक, ये तो परिमेय संख्या की पहचान हो गई। अब हमारी कि कैसे अब हमारी देखो ये एक रूल हो गया, ये परिमेय संख्या का रूल है। अब देखो ये रूल बहुत मोस्ट है, उतार लेंगे बच्चे। देखो कि ये 7वें 8वें 9वें हाई स्कूल 11वें 12वें तक बहुत आता, और ये कंपटीशन के बाद भी हमारी लाइन में आते रहता है, 1 नंबर का सवाल जरूर आता। ठीक, उतार लोगे आप परिमेय संख्या का पहला रूल। टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 1 हमारा, टाइप नंबर 1 है हमारा, उतार लो। दो, कभी भी मैं कोई चीज़ टॉपिक संबंधी पढ़ाता हूँ, टॉपिक संबंधी नहीं पढ़ाता हूँ, कि मेरे पास इसलिए बच्चों की भीड़ रहती है कि मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मटेरियल से करवाता हूँ, और बाद में सीट के माध्यम से करवाता हूँ मैं, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी अनुभव है हर चीज़ में मुझे। आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों चीज़ें आप मिस पर छोड़ दो, क्या पेपर तक मैं आपको बहुत अच्छा सा करवा दूंगा इस चीज़ में। अब टाइप नंबर 2 क्या आ जाएगा? टाइप नंबर 2, अब टाइप नंबर 2 आता है हमारा दशमलव वाली परिमेय संख्या। कि दशमलव वाली परिमेय संख्या कैसे होती है? जब कोई संख्या, परिभाषा में लिख लेंगे ये, जब कोई संख्या P अपॉन Q से होकर वह दशमलव लिखेंगे हाथ लिखते जाएंगे, दशमलव कि दशमलव का रूप धारण कर लेती है तो वह हमारी दशमलव वाली परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, अब उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण जैसे 3/2। अब भाग हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को देते हैं, आपने देखा होगा, जहां भाग छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग देते हैं हम, तो देखेंगे अब 2 से हम 3 को भाग देंगे तो क्या जाएगा? 1.5 हो जाएगा। अब ये दशमलव के रूप में जो संख्या आई है हमारी, ये क्या हमारी दशमलव वाली परिमेय है, दशमलव वाली परिमेय। ठीक, अब ये बनी किससे? P अपॉन Q से बनी है। जब कोई संख्या P अपॉन Q से होकर वह दशमलव का रूप धारण कर लेती है तो वह हमारी दशमलव वाली परिमेय संख्या होती है। अब जैसे 4/3 कर लेंगे, 3 बचा दशमलव लगा लेंगे, 1 0 लगा, 3 3 9, आगे ऐसे चलता रहेगा। क्यों? बनी किससे? P अपॉन Q से, दशमलव के रूप में, तो ये भी हमारी दशमलव वाली परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या। ठीक, देखो उदाहरण में, जैसा उदाहरण देखेंगे, पहला देख लेंगे 1.2, 1.3, 2.4, 4.5, ... आनंद तक, n तक मान लो।
ये सब क्या हमारी दशमलव वाली परिमेय संख्या है। जब कोई संख्या दशमलव के रूप में दिख जाए तो वह हमारी दशमलव वाली परिमेय संख्या होती है। वो क्यों? क्योंकि वो P/Q के रूप से ही बनती है। ठीक, मैंने आपको बनाकर दिखा दी। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि 1.4 हमारी कैसी संख्या है? ऑप्शन ए दे देगा दशमलव परिमेय संख्या, दशमलव परिमेय। ऑप्शन बी दे देगा, ऑप्शन बी दे देगा अपरिमेय। ऑप्शन सी दे देगा ए और बी दोनों। ऑप्शन डी दे देगा नन ऑफ दीज। ठीक, एक क्वेश्चन दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा कि दशमलव वाली परिमेय संख्या बताइए। ठीक, ऑप्शन ए दे देगा 1.3, ऑप्शन बी दे देगा 3, ऑप्शन सी दे देगा 4, ऑप्शन डी दे देगा 5। ठीक, इस टाइप से हमारे दो क्वेश्चन दे देगा वो, और दोनों ही क्वेश्चन हमारे बहुत ही मोस्ट हैं। कि पहले देखो 1.4 हमारी कैसी संख्या है? दशमलव परिमेय संख्या। पहले का आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे, ये 2 है कि दशमलव वाली परिमेय संख्या बताइए। दशमलव 1.3, यह दशमलव वाली परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या हमारी? परिमेय संख्या। इसे उतार लेंगे एक बार और देखो, उतार लेंगे। बहुत अच्छी तरह से है और बहुत ही अच्छे पोर्शन से मैंने लिखी है। ये टाइप नंबर 2 था, आप एक बार उतार लेंगे। ठीक, अब टाइप नंबर 3 चलेगा। इसको उतारने के बाद सुमित उतार लो आप, बहुत अच्छी भी है। बहुत अच्छी क्लास डालूंगा मैं यूट्यूब पे, आप यूट्यूब पे देखने को आ जाएगा। और नेहा आप भी देख लो, अनुराधा आप भी देख लो, संगीत आप भी देख लो, सोनिया जी आप भी देख लो। बहुत अच्छी क्लास है ये, और बहुत अच्छी तरह से देखना, क्योंकि आपका जो हाई स्कूल का बेस है बहुत क्लियर कर दूंगा मैं इस साल कि बहुत अच्छी तरह से। ठीक, बता लो। ये हमारी टाइप नंबर 2 हो गया। टाइप नंबर 2। अब परिमेय संख्या का टाइप नंबर 3 चलेगा। टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 ना अंडर रूट वाली परिमेय संख्या। परिभाषा देख लेंगे। जब कोई संख्या अंडर रूट, इसे बोलता है अंडर रूट में आती है और वह संख्या वर्ग वाली होनी चाहिए, वर्ग वाली होनी चाहिए, तो वह हमारी अंडर रूट वाली परिमेय संख्या होती है। ठीक, जैसा अंडर रूट वाली कौन सी, वर्ग वाली कौन सी? जैसे 2 का वर्ग, 3 का वर्ग,
4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। क्या होता 4, क्या होता 9, क्या होता 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। अब ये जो वर्ग है ना, वर्ग हमारे अंडरवुड में आने चाहिए, अंडरवुड में आने चाहिए वर्ग हमारे। ठीक, जैसे उदाहरण में देख लेंगे, उदाहरण में √4, √16, √9, √25, √49, √81, √100। ठीक, अब निकालेंगे तो किसी न किसी का वर्ग है। जब रूट में कोई वर्ग वाली संख्या हमारी आ जाती है तो हमारी क्या होती है, अंडरवुड वाली परिमेय संख्या होती है। कौन सी होती है, अंडरवुड वाली परिमेय संख्या। क्वेश्चन देख लेंगे पहले। √81 हमारी कैसी संख्या है? ऑप्शन ए दे देंगे परिमेय संख्या, ऑप्शन बी दे देंगे अपरिमेय, ऑप्शन सी दे देंगे ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दे देंगे नन ऑफ दीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे हम, कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी कि अंडरवुड वाली परिमेय संख्या बताइए। ठीक, ऑप्शन ए √25, ऑप्शन बी √30, ऑप्शन सी √21, ऑप्शन डी 3। अब बताइए, जब मैंने ये तुम्हारा समझ तीसरा टाइप है कि जब कोई संख्या रूट में आती है और वह संख्या वर्ग वाली होनी चाहिए तो वह हमारी रूट वाली परिमेय संख्या होती है। ये वर्ग है हमारे, ये हमारा उदाहरण है और ये हमारा सवाल है। √81 हमारी कैसी संख्या है? तो रूट में 81 है, 81 का वर्ग है 9 का। ये वर्ग वाली संख्या हमारी आ रही है तो कैसे होगी, परिमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंडरवुड वाली परिमेय संख्या बताइए, कि अंडरवुड वाली परिमेय संख्या √25, √30, √21, खाली 3। √30 किसी का वर्ग नहीं है, √21 किसी का वर्ग नहीं है, √3 किसी का वर्ग नहीं है, तो हमारा √25 हमारा 5 का वर्ग है। किसका? 5 का। तो कैसे की हमारी परिमेय संख्या होगी। ठीक, ये हमारी परिमेय संख्या थी। अब टाइप नंबर 4 है, एक लास्ट टाइप जब बताया, 4 टाइप है हमारे, उतार लेंगे, देख लो आप। देखो बहुत अच्छे टॉपिक चल रहे हैं तुम्हारे सामने और घबराओ मत। अब तीनों विषय के जब तक तुम्हारा पेपर होगा इंटर के, मेरे ऊपर छोड़ दो। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश भी साथ में हफ्ते में एक क्लास लेता रहूँगा मैं। ठीक, कुछ ज़्यादा भाई नहीं है, आप इन सवालों को उतार लो। बहुत अच्छे ही टॉपिक है ये, बहुत अच्छा ही। ठीक है, हाँ, उतारना जरूर आप। देखो आप घबराओ मत लड़कियों, जो भी हो आप पढ़िए, रेगुलर पढ़िए, आइए और क्लास जरूर लीजिए। ठीक, अब टाइप नंबर 3 हो गया हमारा ये। अब टाइप लास्ट टाइप बचा परिमेय संख्या का चौथा, बार वाली परिमेय संख्या। क्या? बार वाली परिमेय संख्या। परिभाषा है, जब कोई संख्या P/Q से होकर गुजरती है तो वह
तो वह बार में एक संख्या भाग देकर कई बार बार वापस आ जाती है, तो वह बार वाली परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे √33 वो खाली 0.33 बार लगा दिया उदाहरण में, 0.21212 बार बार आ रही है, बार लगा दिया, मतलब इसका मतलब होता है ऐसी सेम संख्या आगे तक है, कोई पता नहीं। 0.3333 आगे तक बार लगा दिया, 0.244444 आगे तक 4 आगे, कोई पता कितनी बार है, तो हमने इसके ऊपर बार लगा दिया, तो हमारी बार वाली परिमेय संख्या होती है। बनती किससे है? अरे बनती किससे है? ये बनती तो हमारी इसलिए P/Q से। कोई संख्या P/Q के रूप होंगे, उससे छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग देंगे, तो कोई संख्या बार बार वही संख्या लौट का आ जाती है, 33 सही, 33/3 या 33/9 आ जाती है। अब जब कोई संख्या छोटी संख्या बड़ी संख्या भाग देंगे हम, तो वो संख्या आगे तक बार बार लौट कर आती रहती है, तो इससे हमारी क्या होती है? बार वाली परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब क्वेश्चन कैसा पूछेगा? क्वेश्चन पूछेगा कि 0.21221 हमारी कैसी संख्या है? कैसी संख्या है? ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, बार वाली परिमेय संख्या बताइए। ठीक, ऑप्शन ए √21, ऑप्शन बी √30, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक, ये सवाल है हमारा। अब देखो कि कोई संख्या है P/Q के रूप में और वह बार बार भाग देकर वही संख्या वापस आ रही है, तो ऐसे कंडीशन हम क्या ऊपर हम माथा बांध देते हैं, इसे बोलते हैं बार। इसका मतलब था वही संख्या वापस आगे चलकर और भी है, आगे चलकर और भी है, आगे चलकर और भी है। जब कोई सीरीज बनती चली जाती है उसी संख्या की, तो हम उसके ऊपर क्या है ज़्यादा संख्या बढ़ाकर ना हम उसको बार लगा देते हैं, तो बार वाली परिमेय संख्या होती है। अब 10/21 हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या बार वाली। और बार वाली परिमेय संख्या बताइए, क्या √10 है, लोट का 21 आ रहा, 10/30 नहीं है, ए भी दोनों नहीं हो सकते, नन ऑफ दीज, डी तो हमारा हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लगाएंगे? ए लगा देंगे। ये कैसी हमारी है? बार वाली परिमेय संख्या, कि ये हमारी परिमेय संख्या ही बहुत अच्छी तरह से रूल चले थे। ये दूसरी वीडियो पहली थी घातांक करने पर और दूसरी परिमेय संख्या पर, आप इसे एक बार उतार लो। ठीक, राखी जी आप टेंशन मत लो, ये बहुत अच्छी सीरीज है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, न दोस्त, न यार, न भाई, न बहन। इकले आए इकले जाना, सब चीज़ बढ़ जाती है, लेकिन नॉलेज एक ऐसी चीज़ होती है वो उसे कोई नहीं बांट सकता। ठीक,
जिसे तुम अपना ज़्यादा ही करीबी चाहोगे तो वो ही सबसे पहले धोखा देखा जाता। तो इसलिए ये फालतू बातें छोड़ दो, अपनी पढ़ाई पर निर्भर दो और अच्छी तरह से चारों रूलों को पढ़ो। और हर सवाल में, हर पेपर में ये क्वेश्चन एक इसमें से आता है, उदाहरण बताए, परिभाषा लिखवाई और तुम्हें क्वेश्चन बताए। अब देखो मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसे उतार लो एक बार तुम और करके बताना, ठीक? हाँ, उतार लो एक बार, उतार लो। तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने और देख रहा हूँ, अच्छी बुरी सभी। जो तुम काम करना सोचो वो काम मैंने पहले पहले छोड़ दिए। तो इसलिए अपना पढ़ाई फोकस हो, कोई किसी का कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 बताए सवाल, 4 टॉपिक सवाल बताए और 4 का नाम बताना कौन कौन सी परिमेय संख्या है। 2/3, 3,4,5 परिमेय संख्या बतानी है। इसमें भी परिमेय संख्या बताओ, बताइए। अब √25, √81, √36, √30, √26 परिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या बताइए। ये कौन सी परिमेय संख्या? अंडर रूट वाली परिमेय संख्या बतानी है। 21, 1.5, 1.6, 1.7, दशमलव वाली, 2,3,4, दशमलव वाली परिमेय संख्या बताओ। संख्या बताइए, ठीक। क्वेश्चन चौथा, √21 दशमलव लाख है, 0.333 दशमलव लाख है, 2,2,2,2 3,4 बार वाली परिमेय संख्या बताइए, ठीक। ये सवाल है तुम्हारे चारों, इन बताइए कौन सी परिमेय संख्या, कौन सी दशमलव वाली परिमेय संख्या है, कौन सी अंडर रूट वाली परिमेय संख्या, कौन सी बार वाली दशमलव परिमेय संख्या है, ठीक। ये टॉपिक था परिमेय संख्या का। आप अच्छे से देखना, अपने दोस्तों को दिखाना। ये बहुत